हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्स बुक आईएएस पे। दोस्तों जो है आज हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो प्रॉफिट है उसके बारे में, और असम के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि यह जो न्यूज है वहीं से रिलेटेड है। तो भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसका नाम है असम, जो मुख्य रूप से सेवन सिस्टर्स में गिना जाता है, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें से। और बांग्लादेश से यह राज्य 2 बार सीमा साझा करता है, और अक्सर आप देखे होंगे कि यह चर्चा में रहता ही रहता है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और बाद में इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी जो है वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यहाँ जो है एक बड़ी कामयाबी कैसे किस रूप में मिली है असम को, क्या मेन उपलब्धि मिली है। हालांकि आपको पता है कि जो क्रूड ऑयल होता है, जो कच्चे तेल होते हैं, उसके क्षेत्र में भारत का असम का जो डिगबोई क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत पहले से लगभग 19वीं सदी में ही वहाँ पे खोज कर ली गई थी किसका, कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का। तो ऐसे आपको पता भी है कि भारत में कुछ मेजर क्षेत्र हैं जहाँ पे मुख्य रूप से क्रूड ऑयल पाए जाते हैं। उसमें से पहला जो क्षेत्र था वह असम का डिगबोई क्षेत्र था। हालांकि मुंबई हाई में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे पहले जो खोज हुई थी वो असम के डिगबोई क्षेत्र में हुई थी। लेकिन होता क्या है, जो खनिज संसाधन होते हैं, जो क्रूड ऑयल्स जहाँ से निकलती हैं, उस पे पूरा वित्तीय संसाधन का उपयोग जो है वह केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार के अंडर में होता है। तो अभी हाल ही में एक रणनीतिक समझौता हुआ है, केंद्र सरकार जो है इस राज्य की सरकार से समझौता की है कि वहाँ की जो भी क्रूड ऑयल जो है वहाँ से निष्कासित करने वाली जो कंपनियां हैं, उनका जो भी प्रॉफिट होगा वह प्रॉफिट अपना शेयर करेंगे राज्य सरकार को भी। तो इससे जितना ज्यादा वहाँ से क्रूड ऑयल का मुख्य रूप से निष्कासन होगा, उतना ही अधिक मात्रा में जो है यहाँ के राज्य सरकार को भी आने वाले समय में क्या होगा, लाभ मिलेगा। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। इवन क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा अभी सुर्खियों में बना हुआ भी था, अभी रसिया से रिलेटेड जो न्यूज होगा आपने देखा ही होगा। साथ ही साथ जब से विश्व में अस्थिरता तेजी से बढ़ी हुई है, तब से दो चीजों का जो रेट है वह ज्यादा बढ़ गया है, क्रूड ऑयल और गोल्ड का। अब यह कारण क्या है कि क्रूड ऑयल और जो गोल्ड है, मुख्य रूप से जो क्रूड ऑयल है मेजर रूप से अगर देखेंगे तो गल्फ कंट्रीज में पाए जाते हैं। इवन रसिया वाला जो क्षेत्र है वहां से उत्पादन होता है। लेकिन जो यह अस्थिरता युद्ध की जो सारी चीजें हैं, इसके कारण यह इनके इंपोर्ट पर मुख्य रूप से इनका जो रेट है वो बढ़ गया है। और इनके रेट के बढ़ने के कारण जो आयात है, इंपोर्ट है, वो भी क्या होगा, बढ़ गया। अब इंपोर्ट बढ़ने से ही अभी हाल ही के दिनों में हम लोगों ने देखा कि आयात बढ़ने के कारण ही क्या हुआ, तो व्यापार घाटा मुख्य रूप से ज्यादा दिखाई दिया। इवन भारत के बारे में भी कहा जाता है कि भारत की जो व्यापार घाटा है वह ज्यादा है। उसमें से भी सबसे ज्यादा मेजर रूप से देखा जाए तो व्यापार घाटे में जो योगदान है भारत में, वह है क्रूड ऑयल और मुख्य रूप से किसका, तो गोल्ड का होता है। ठीक है, लेकिन क्रूड ऑयल की बात जहां तक हम लोग कर रहे हैं, तो क्रूड ऑयल का जितना ज्यादा रेट होगा उसी हिसाब से इंपोर्ट बिल भी ज्यादा होगा। अब इंपोर्ट बिल अगर ज्यादा है तो मुख्य रूप से प्रभाव किस पे पड़ेगा, क्योंकि जितने भी ट्रांसपोर्ट वाली चीजें होती हैं, अभी पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा पे डिपेंडेबल तो भारत हुआ नहीं है, डेवलप कंट्री में शामिल तो है नहीं, ताकि वो सारी चीजें टेक्नोलॉजी इसके पास है, भारत के पास। तो बहुत सारे मेजर रूप से जो सारी चीजें हैं वो क्रूड ऑयल पर डिपेंडेबल, जितने ट्रांसपोर्ट हो गए वो क्रूड ऑयल पे है, जो है क्या है, डिपेंडेबल है। अब उससे क्या होगा, क्रूड ऑयल का जब रेट बढ़ेगा तो जो इतना ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है वो भी बढ़ेगा। अब उसके बढ़ने के कारण क्या होगा, जितने वस्तुओं का आयात निर्यात है उस पे भी प्रभाव पड़ेगा। इवन जो वस्तुएं होती हैं वो भी क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटी सा एग्जांपल अगर लेके चले सब्जी का, तो सब्जी की बुआई से लेके और कटाई तक उसमें मेजर प्रभाव जो होता है, बीज से लेके, खाद से लेके, सिंचाई से लेके, सारी चीजें, इवन जो परिश्रमिक होता है वो सारी चीजें मिला के तब होता है। लेकिन क्रूड ऑयल के रेट बढ़ने के कारण क्या होगा, उसके बीज और खाद जो आ रहे हैं उसका भी रेट बढ़ेगा, तो उसके कारण बुआई का जो कास्ट होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के साथ साथ जो किसानों का लागत है वो भी बढ़ जाएगा। और वह बढ़ने के कारण जो फसल कटेगी उसका, चूंकि मौसमी प्रभाव पड़ेगा वो तो अलग चीज है। अभी ऐसे मतलब अगर फसल कटेगी तो उसका भी रेट क्या होगा, हाई हो जाएगा या हाइक कर जाएगा। अब हाइक करेगा, वह ट्रांसपोर्टेशन होके वह एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचेगा, तो उसका रेट और क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इस तरह से मुद्रा स्फीति भी बहुत तेजी से क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह से जो क्रूड ऑयल का जो ये मुख्य रूप से उत्पादन हो गया, या क्रूड ऑयल इवन भारत में ज्यादा पाया नहीं जाता है, लेकिन जहां से भी है
अगर ऐसे जैसे बिहार के कुछ क्षेत्र में अभी पता चला था कि गोल्ड का वहाँ पे सबसे ज्यादा माइंस मतलब मिले, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे जो इम्पोर्ट बिल है वह उस पर क्या होगा, धीरे 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 क्या होगा, उस पर डिपेंडेबल जो है डिपेंडेंसी जो है वो कम होगा। ठीक है। इवन जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो गवर्नमेंट निकाली आरबीआई के द्वारा जो जारी किया गया, वह भी इस तरह से एक इस दिशा में बढ़ाया गया ही एक कदम है। ठीक है। तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं। इवन असम जो है, आप इवन असम के बारे में अगर कहा जाए तो असम टोटल 7 जो राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उनसे सीमा साझा करता है पूर्वोत्तर राज्यों से। और आप देखें कि मेघालय जो है दोनों ओर से असम से घिरा हुआ है, और बांग्लादेश जो है 2 बार बांग्लादेश से सीमा साझा करता है असम। ठीक है। असम के बारे में बहुत सारे नेशनल पार्क से रिलेटेड, भौगोलिक परिदृश्य से रिलेटेड, राजनीतिक परिदृश्य तक आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा, वहां से प्रश्न आता ही आता है, आ सकता है। तो आमतौर पे कहाँ से यह निकलता है, असम के डिगबोई क्षेत्र पे। तो मुख्य रूप से जो लाभ होता है प्राकृतिक संसाधनों पर, वह किसके ऊपर होता है, तो केंद्र सरकार जो है मुख्य रूप से उस लाभ को लेती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज जो किया गया है, बदलाव किया गया है, समझौता हुआ है। और मुख्य रूप से यहाँ पे जो उत्पादन कर रही है कच्चे तेल का, मतलब निष्कासन जो कर रही है कंपनी, वो लगी हुई है ओएनजीसी लगी हुई है, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन कंपनी, और ऑयल यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड, 2 कंपनियां अभी लगी हुई हैं। ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ पे है, असम के दिग्बोई क्षेत्र हो गया, जोरहाट, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, ये सभी जो जिले हैं यहाँ पे तेल उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं, क्रूड ऑयल के प्रमुख केंद्र यहाँ पे देखने को मिला है। इवन आप एक यूनेस्को से रिलेटेड भी चीज याद रखिएगा, 2024 में 43 नंबर का 43 नंबर का जो यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो घोषित किया गया, वो भी असम से ही रिलेटेड था, जो मोइदम्स कहा जा रहा था उसको। ठीक है। अहोम डेंसिटी से रिलेटेड था, तो उसको भी याद रखिएगा। अभी तो 44 हो गया है, मराठा जो साम्राज्य है उसको मुख्य रूप से उसमें शामिल किया गया है। ठीक है। तो इसके मुनाफा को पहले जो है केंद्र सरकार शेयर नहीं करती थी, लेकिन अब राज्य सरकार के बीच, यानी जो असम गवर्नमेंट है उस और जो केंद्र सरकार है उसके बीच एक समझौता हुआ है, जिसके माध्यम से प्रत्यक्ष जो प्रॉफिट शेयर है वो भी कंपनियां जो है क्या देंगी, यह राज्य सरकार को देंगी। इससे क्या होगा, जितना यह मुनाफा होगा उतना ही मुख्य रूप से राज्य सरकार को भी इस पे क्या होगा, फायदा होगा। अब वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में अगर देखा जाए तो असम को केंद्र पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना पड़ेगा इससे। ठीक है। तो मुख्य रूप से इसमें क्या होगा, तो प्रत्यक्ष लाभ, विकास योजनाओं में निवेश इसमें किया जा सकता है, और सारी चीजों में इसमें निवेश करने में क्या होगा, यह राज्य के लिए और मतलब पॉजिटिव वे में होगा। स्थानीय जनता को भी वहां पे लाभ मिलेगा। सरकार के पास, राज्य सरकार के पास अधिक पैसा होगी तो जन कल्याण संबंधी जितने भी योजनाएं हैं, या जन कल्याणकारी जितने भी योजनाएं या नीतियां हैं, उनका प्रतिपादन करने में उसको सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण भूमिका उसकी रहेगी। ठीक है। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा या बुनियादी ढांचे हो गए, रोजगार सृजन हो गए, इसमें निवेश कर सकेगी गवर्नमेंट। ठीक है। राष्ट्रीय नीति में बदलाव की उम्मीद इसमें ऐसा कहा बताया जा रहा है कि हो सकता है हो। हालांकि अभी तक तो हुआ नहीं है, केवल असम के से रिलेटेड जो क्षेत्र है उसी में ऐसा चीजें अभी लागू है, पूरे भारत में नहीं है। ठीक है। उद्योग और निवेश को भी इससे क्या होगा, धीरे धीरे आने वाले समय में बढ़ावा मिलेगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि नोट्सबुक आईएएस आपके लिए लाया है बहुत ही सुनहरा एक अवसर, जिसमें आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसे डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का जो है लिंक मिल जाएगा। आप उससे ज्वाइन होते हैं तो आपको डेली करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ हैं वह वहाँ से प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। प्रीलिम्स और मेंस के जो क्वेश्चंस हैं डेली वहाँ से आपको मिल जाएंगे। अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको अच्छे तरह से करंट अफेयर्स की तैयारी करनी है तो नोट्सबुक आईएएस का जो ऐप है, यही डिस्क्रिप्शन लिंक में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से अगर आप डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तो आपको डेली 10 क्वेश्चन क्विज जो है करंट अफेयर्स के, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। और आरओ का जैसे कि आपको पता है कि जल्द ही पेपर होने वाला है, 27 जुलाई को एडमिट कार्ड भी आ गया है। तो उसके लिए अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री में टेस्ट सीरीज है, आप केवल ऐप पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और फ्री में 10 टेस्ट है उसको लगाइए, और अपने आप को आंकिए कहाँ पे आप गलत हो रहे हैं, उसको सुधारिए। 10 दिनों, मुख्य रूप से 2 या 4 दिनों में आप एफर्ट को डाल सकते हैं। ठीक है। तो कौन कौन कंपनियां इस पहल में शामिल है, तो मैं पहले ही बता दिया कि एक तो है ऑल इंडिया लिमिटेड और एक है ओएनजीसी, ये 2 कंपनियां मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं। ठीक है। और कितनी आमदनी होगी, तो लगभग हर साल 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए की आय जो है होती थी पहले। तो लाभांश के मॉडल में लगभग अगर देखा जाए आने वाले समय में असम को 10,000 करोड़ रुपए तक की वार्षिक आय जो है प्राप्त हो सकती है। राजस्व आय का एक बड़ा हिस्सा जो है वह असम सरकार को जो है प्राप्त हो सकती है इससे। ठीक है। अब पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी अहम है इसमें। ऐसा इसलिए कि तेल उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, पर्यावरणीय खतरे भी इंक्रीज हो सकते हैं।
तो असम सरकार ने साफ कर दिया है कि इको फ्रेंडली ड्रिलिंग होगी या सस्टेनेबल जो है मुख्य रूप से प्रोडक्शन होगा इसका, स्थानीय समुदाय की सहमति जैसे मानकों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी वैसे इसमें उत्पादन किया जाए, ठीक है। इको टूरिज्म, ग्रीन एनर्जी को भी इसमें बढ़ावा देने की बात की गई है। अब जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, हालांकि हमेशा चर्चा में रहते हैं हिमंत बिस्वा शर्मा जी, तो उनका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि अब हम केवल तेल उत्पादक राज्य नहीं बल्कि तेल से लाभ कमाने वाला राज्य भी बन गए हैं और एक नई आर्थिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। इनके द्वारा यह वक्तव्य दिया गया है, बात कही गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मुख्य क्रक्स था वो मैंने बता दिया आपको। आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।